नमस्कार। लुक मीडिया पर आप देखना शुरू कर चुके हैं गुफ्तगू, कुछ किस्से कुछ मुद्दे। और आज मुद्दे होंगे पर्यावरण के और किस्से होंगे झांसी के उन दो नौजवानों के जिन्होंने एक छोटी उम्र में ही पर्यावरण के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश की, कर रहे हैं और करते रहेंगे। समीर समित खल्दी और समीर खल्दी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मेरा नाम सबक बता दीजिए कि समीर कौन है और समित कौन है। जी, मेरा नाम समीर खालिदी है और मेरा नाम सबक खालिदी है। ओके, तो शुरू से शुरुआत करते हैं। पहली बार पर्यावरण को बचाना है, उसके लिए काम करना है, ये आइडिया कब आया? इस आइडिया की शुरुआत काफी सालों पहले हम लोगों ने करी। 2013 में, जैसे कि आप भी जानते होंगे, केदारनाथ में इतना ज्यादा प्रलय आया, आपदा आई, और उस समय मैं क्लास 6 में था। तो ये सारी बातें मैं टीवी पर देख रहा था रेगुलरली, हम सब देखते थे पूरी फैमिली साथ बैठकर, और न्यूज़ चैनल्स हो या न्यूज़पेपर हो, तो इसके जरिए हम उन सारी छोटी छोटी बारीकियों को देख रहे थे जो केदारनाथ में हो रही थी। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम देख रहे थे कि किस तरह से लोग अपने खास घर के लोगों को, भाई बहन, मम्मी पापा, बेटा, ऐसे लोगों को खो रहे हैं। बहुत से लोगों ने अपने मित्रों, मतलब बहुत लोगों को खोया उस आपदा में। तो ये सारी बातें हमें दिल को छुई मेरे। और जैसे कि हमारे पेरेंट्स टीचर हैं, मेरी मम्मी ज्योग्राफी पढ़ाती हैं, तो हम लोगों ने उनसे इस बारे में बात करी, इस विषय में कि क्यों ये आपदा ऐसी आई और इतने लोगों ने अपनी जान गंवाई इसमें। तो फिर मम्मी ने समझाया कि ये कुछ और नहीं बल्कि हम इंसानों की बनाया हुआ प्रलय है, जो हमने खुद ही क्रिएट करा है। क्योंकि जिस तरह से हमने इंस्टाग्राम पे लाइव सेशन भी करा था सुनीता रजवर मैम का, जिनको आपने बाला फिल्म में देखा होगा, तो उनका जब हमने लाइव सेशन करा तो उन्होंने भी यही बात बोली कि वो जो वादियां हैं उसको इंसानों ने बुरी तरह से खराब कर रखा है, और उसमें इतना ज़्यादा बिजनेस फैला दिया है कि उन वादियों में बड़े बड़े होटल्स, और मतलब इतना ज़्यादा उसमें प्रेशर डाल कर रखा है उन्होंने कि ये आपदा आना बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है। तो ये सारी जब बातें हुई तो बहुत बुरा लगा। तो फिर कहीं ना कहीं दिमाग में ये चीज़ आई कि क्यों ना हम अपनी तरफ से एक ऐसी पहल करें, शुरुआत करें, कदम उठाएं कि हम पर्यावरण को, प्रकृति को, धरती माता को अपनी तरफ से बचा सकें। और इस तरह से हमने शुरुआत करी। तो उस समय भी पेड़ लगाते थे हम, और बहुत सारा काम करते थे, आज भी करते हैं। लेकिन 2020 में जब ये कोरोना काल हुआ और हर चीज़ इतना डिजिटलाइज हो गया, सोशल मीडिया पर सब चीज़ें आई, और इतना ज़्यादा मतलब सब हम सोशल मीडिया पर हो गए, तो हम भी अपना काम सोशल मीडिया पर लेकर आए। और हमने एनवायरनमेंट एंड नेचर झांसी करके हमारा पेज खोला, और वहाँ पर फिर हमने हमारा काम लोगों के सामने लाए, और ताकि लोग भी मोटिवेट हों, प्रेरित हों, और वो भी अपना योगदान। तो तो कुछ आप इस लोग का तरह से हमारा पहला मेजर इवेंट आप लोग को याद है एनवायरमेंट के लिए कौन सा था? जब आपने लोगों को जोड़ा, पहला मेजर इवेंट कौन सा था आपका? बहुत से ऐसे इवेंट रहे हैं, जैसे हमारे फैमिली फंक्शंस होते थे जब घर में, मतलब, तो हमारे फादर 4 भाई हैं, तो जिस तरह से हम लोग एकदम मतलब क्लोज हैं सब लोग। तो कोई भी फैमिली इवेंट होता था तो हम लोग अपनी तरफ से हमेशा पेड़ गिफ्ट करते थे, और इन रिटर्न भी हमें पेड़ ही मिलता था, क्योंकि हम लोग सभी पूरा परिवार काफी जागरूक है पर्यावरण और प्रकृति के लिए। तो ये सारी छोटी छोटी इवेंट्स रहे। इसके बाद इस 26 जनवरी जब हमने सीओ सिटी झांसी और एसपी झांसी एसएसपी सर के साथ जब पौधारोपण करा, और मतलब वो जो एक्सपीरियंस था वो एकदम ही अलग था, क्योंकि ऑन 26 जनवरी हम लोग एज अ चीफ गेस्ट बुलाए गए और फिर वहाँ पौधारोपण करा। हमने पर्यावरण के प्रति अपने विचारों को सर के सामने रखा, तो बहुत अच्छा लगा। तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे इवेंट्स हैं, और बहुत से ऐसे इवेंट्स हैं जो हमेशा हम लोगों को दिमाग में रहेंगे। एक आप लोग का कंसेप्ट है इको ब्रिक्स का, ये कंसेप्ट क्या था? जी, एक्चुअली इको ब्रिक हमारी ही जो टीम है उसने ही इंट्रोड्यूस करा झांसी में पहली बार। इको ब्रिक जो है ये एक तरह रैपर्स, उसी तरीके से समझ लीजिए। जी, इसमें सिर्फ हमें रैपर्स को फिल करते जाना है जब तक कि वो टाइटली पूरा टाइट ना हो जाए, एक फॉर्म ना ले ले ब्रिक की तरह। जब ये ब्रिक का फॉर्म ले लेगा और इसमें जब हम जो रैपर्स डालते हैं वो धुले होना चाहिए,
वो गंदे रैपर्स ना हो, धुले हों और नॉन रिसाइकलेबल हों, जो रिसाइकल नहीं हो सकते। उन रैपर्स का इस्तेमाल करके हम इको ब्रिक बनाते हैं। और इनकी खासियत ये होती है कि जो इनसे बिल्डिंग बनती है वो 9 रेक्टर स्केल तक का भूकंप झेल सकती हैं। इसके अलावा इससे बनी दीवारें बुलेट प्रूफ होती हैं। और जो सड़कें बनती हैं, अगर हम देखिए जो कंक्रीट सड़कें होती है उससे कई गुना मजबूत सड़कें इको ब्रिक से बनती हैं। और प्लास्टिक रिड्यूस करने का ये बेहतर माध्यम है अभी जो रिसेंट चल रहा है। तो मुझे आशा है कि झांसी में इसे जरूर जल्द से जल्द अपनाया जाएगा और लोग सहयोग करेंगे में भी इको ब्रिक बनाने में। तो आपने ये कंसेप्ट अभी तक किसी के सामने प्रेजेंट किया है, किसी को बताया है? बिल्कुल, अभी रिसेंटली हमने हमारे एक मित्र के साथ मिलकर नीर वृक्ष अभियान लॉन्च करा, और उसमें एज अ चीफ गेस्ट हमारे झांसी के मेयर सर रामतीर्थ सिंगल सर रहे। तो उनके सामने हमने अपना ये कॉन्सेप्ट रखा और सर को बेहद पसंद आया। इनफैक्ट सर ने हमें इनवाइट भी करा है कि कोविड के बाद हम उनसे जाकर मिलें और इस बारे में और भी डिटेल में बातें करें। इससे पहले भी हम लोग जो स्कूल विजिट कर रहे थे अभी कोविड के पहले, तो उस टाइम भी हम लोगों ने स्कूल में भी बच्चों को ये प्रेरित करा और कहा कि वो ये बनाए। तो बहुत से प्रिंसिपल्स ने हमें सपोर्ट करा उस टाइम और उन्होंने बच्चों से प्रिपेयर भी करवाया। तो बहुत जल्दी हमें आशा है कि इसका उपयोग होगा झांसी में। हमने देखा कि आप दोनों लगातार बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ और एनवायरमेंटलिस्ट के साथ वेबिनार्स कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं। उनका क्या ओपिनियन रहा है आपके इस मुहिम को लेके? बहुत अच्छा रहा है। बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक हमने जितने भी सेलिब्रिटीज का इंटरव्यू करा है तो हमें उनसे बहुत बहुत पॉजिटिव रिस्पांस हमेशा से मिला है। और इंटरव्यू के बाद ऐसा होता है अक्सर कि वो कनेक्शन टूट जाता है, लेकिन अब क्या कहूँ, पता नहीं, ये आशीर्वाद है बाय भगवान का गॉड्स हमारे ग्रेस। साथ कि हमेशा ही सारे सेलिब्रिटीज अभी तक कनेक्ट हैं और होते जा रहे हैं बाय गॉड्स ग्रेस। तो उनका बहुत सपोर्ट हम लोगों को मिल रहा है, प्लस उनको हमारे इस मुहिम में जुड़कर बहुत अच्छा भी लगा है, क्योंकि अ, वो चीज़ ऐसी है कि सेलिब्रिटीज जब बनते हैं तो उनका मतलब लाइफ अलग ही हो जाती है। इतना ज़्यादा काम एक साथ उनको होता है तो वो इतना नहीं अपना योगदान दे पाते हैं। तो उनका यही मानना है और कहना है कि अगर वो नहीं दे पा रहे हैं या कोई नहीं दे पा रहा है तो ऐसे लोगों से जुड़े जो पर्यावरण के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो कुछ इस तरह से समित और मेरे सबक, स्टडीज। आपने बताया कि 2013 में आप लोग 6th क्लास में थे। अभी क्या कर रहे हैं आप लोग? अभी एकेडमिकली क्या कर रहे हैं? मैं 6th में था और भैया उस टाइम 11th क्लास में थे। तो ओके। फिलहाल मैं फाइन आर्ट कर रहा हूँ। और मेरा अभी बीएड चल रहा है जो कि कंप्लीट होने वाला है जल्दी। फाइन आर्ट्स एंड बीएड। अच्छा, ये आप लोग का जो कंसेप्ट है हरा झांसी, इसके तहत क्या कर रहे जी। हैं आप लोग? हरा झांसी बेसिकली अभी लॉन्च करा है हम लोगों ने। ये एक मिशन है और इस मिशन के तहत हमारा ये प्लानिंग है दिमाग में जो हम लेकर चले हैं कि हम ऑक्सीजन बूस्टिंग प्लांट्स हो, चाहे वो ऑर्नामेंटल्स हो या फिर वो फ्रूट्स वाले प्लांट्स हो, ये हम फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करें। और इसके लिए हम लोगों को एक गूगल फॉर्म प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ उसको भरना है और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी तरफ से प्लांट्स मिलेंगे। और अभी मैं अपने पास एक स्नेक प्लांट लेकर बैठा हूँ क्योंकि हमारे कमरे में स्नेक प्लांट्स बहुत सारे रखे हुए हैं। और अभी कोरोना काल में इसका हाल फिलहाल में बहुत प्रचार भी हुआ कि हमें ऑक्सीजन बूस्टिंग प्लांट्स को अपने घर में जरूर रखना चाहिए। क्योंकि मैं आपको अगर कुछ विशेषताएं बताऊं स्नेक प्लांट्स की, तो ये पहले तो जो हार्मफुल रेडिएशंस होती है उसे एब्जॉर्ब कर सकता है, जो हमारे मोबाइल और टावर से जो रेडिएशन निकलती है। इसके अलावा डस्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। और ये जो है रात में स्टोमेटा ओपन करता है, दिन में नहीं करता। तो जो ये इसकी पत्तियां होती हैं लीव्स, उसमें ये वाटर स्टोर कर सकता है और फिर उस हिसाब से ये रात में भी ऑक्सीजन इसी वजह से छोड़ता है क्योंकि इसमें क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म के तहत ये सब होता है। और 1989 की नासा की रिसर्च में ये प्रूव हो चुका है। तो वी शुड ऑल हैव दिस प्लांट एट होम। लेकिन इसका जो आप लोग ये प्लांट्स दे रहे हैं, गिव अवे दे रहे हैं, इसके लिए फंडिंग कहाँ से ला रहे हैं आप लोग? क्योंकि अभी तो मेरे ख्याल से आप दोनों भी स्टूडेंट्स ही हैं। जी। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा सवाल है ये। और मैं चाहता हूँ कि सवाल ऐसा बार बार आए हमारे साथ, क्योंकि हमें कुछ भी ऐसा गवर्नमेंट का या ऐसा कोई सपोर्ट तो नहीं है एट प्रेजेंट। बट हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारी जो भी पॉकेट मनी हो उससे हम काम करें, प्लस हम लोग अपना थोड़ा सा दिमाग भी उपयोग करते हैं। तो जो पौधे डिवाइड होकर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई हो हो सकते जाते हैं हैं इजिली। आराम से, तो हम उनको बांट कर और मल्टीप्लाई कर देते हैं। और इसके अलावा हमने जो हमारा हरा झांसी मिशन है इसके तहत एक और मतलब इसमें एक और हमने कॉन्सेप्ट रखा है कि आप डोनेट भी कर सकते हैं अपनी तरफ से प्लांट्स, ना कि पैसे।
तो अभी कल ही हमें डोनेशन मिला है स्नेक प्लांट का। 10 तो स्नेक प्लांट्स हमें जी, डोनेशन में मिले। तो इसी तरह से मतलब हम प्लांट्स को अवेलेबल करते हैं और लोगों में बांटते हैं। तो समित और सबत, आप दोनों से मेरा सवाल है कि झांसी की ऑडियंस के लिए, क्योंकि बुंदेलखंड सूखा एरिया है, सबसे ज्यादा जरूरत यहाँ पौधों की है, आप झांसी के लोगों से, अपने शहर के लोगों से क्या कहना चाहते हैं अपनी इस मुहिम के बारे में, और इससे कैसे जुड़ सकते हैं, सारी बातें। बिल्कुल। जैसे कि आपने कहा, झांसी हमारा बहुत बहुत सूखा इलाका है और पानी की किल्लत हम पूरी साल ही बस फेस माइक करते हैं, अपने भले ही माइक सर्दियाँ पास हैं। कर लीजिए अपने पास। ठीक। झांसी का जैसे कि आपने कहा कि इलाका बहुत सूखा है और पानी की जो किल्लत है हम पूरी साल फेस करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों ने शुभजीत मुखर्जी सर के साथ कोलैबोरेट करा है। और शुभजीत मुखर्जी सर महाराष्ट्र से हैं, मुंबई से हैं, और उन्होंने मैजिक ड्रम इन्वेंट करा है अपनी तरफ से, और उसको पीएम मोदी सर ने भी काफ़ी अप्रिशिएट करा है। मन की बात में भी वो उसको लेकर आए थे। तो वो मैजिक ड्रम रेन वाटर हार्वेस्टिंग पर डिपेंड है पूरा। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही स्थिति थोड़ी सही हो तो हम वो मैजिक ड्रम झांसी में भी एक इंस्टॉल कराएं, और उसके इंस्टॉल तो कराएंगे ही, साथ में हम लोगों को सिखाएं भी कि किस तरह से हम खुद से भी वो इंस्टॉल कर सकते हैं, मतलब हमें किसी की फिर आगे गाइडेंस ना पड़े। तो वो हम चाह रहे हैं करेंगे बहुत जल्दी। और इसके अलावा झांसी वासियों से मेरा बस इतना ही अनुरोध है कि आप लोग कृपया कर कर आगे आएं, क्योंकि एक व्यक्ति पूरे जीवन काल में 4 पेड़ की ऑक्सीजन लेता है, पर हम अपने जीवन काल में एक पेड़ भी नहीं लगा पाते हैं। कई लोग ऐसे हैं। तो हम अपना कर्तव्य निभाने से छूट रहे हैं, हमारा योगदान हम नहीं दे पा रहे हैं। जिस तरह से हम देखें, हमारे पूर्वजों ने उस समय पेड़ लगाया होगा, तो जिसकी सांस आज हम ले रहे हैं और उसका इतना फायदा हमें आज मिल रहा है, पर हम अपने आगे वाली जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं वो तो अभी हम वंचित हैं, हमने सोचा भी नहीं है और करना तो दूर की बात है। तो मैं यही कहूँगा कि कृपया कर कर आप लोग आगे आएं और अपने विचारों को दूसरों तक फैलाएं, और खुद भी अपने विचारों को इतना 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 मतलब ब्रॉड रखें अपनी मेंटेलिटी को, कि आपको ये महसूस होना चाहिए कि ये पेड़ लगाने का काम सिर्फ हम दोनों का या किसी पर्टिकुलर पर्सन का नहीं है, बल्कि हम सबका है। जिस तरह से पृथ्वी पर हम सब रह रहे हैं, तो उस तरह से वृक्षारोपण करने का हम सबका कर्तव्य है। और अगर हम लोग ये नहीं कर रहे हैं तो हम मतलब बहुत बुरा कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी हम मतलब नहीं निभा पा रहे हैं पूरे तरीके से, और अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए मुसीबत ही खड़ी कर रहे हैं। तो आपने सुना समित और सबत खल्दी को, जिन्होंने बहुत युवा उम्र में वो पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं। अगर आप भी उनके इस अभियान हरा झांसी से जुड़ना चाहते हैं तो उसकी गूगल फॉर्म की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगी। साथ ही डोनेशन के लिए भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट डिटेल्स भी हम आपको अपने यूट्यूब के माध्यम से भेज देंगे। देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए लुक मीडिया।